स्टार्ट करते हैं परमुटेशन में कुछ बेसिक क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय 6 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 8 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, उससे 6 फ्लैग लेके कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें 8p6, 8 में से 6 लेना मतलब 8p6। जब आपको यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ अरेंजमेंट करना है, डायरेक्ट अरेंजमेंट वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने कहा 8 में से 6 लेना है, मतलब 6 को क्या करेंगे आप, अरेंज करेंगे। और जब भी अरेंजमेंट हो तो परमुटेशन यूज करते हैं। तो 8p6 मतलब फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 6 मतलब फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2। जैसा मैंने आपको बताया कि हमेशा आप इन दोनों में से देखते हैं कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर है 8, तो आप इसको क्या लिखोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। कब तक आपको मल्टीप्लाई करना है, जब तक कि आपको डिनोमिनेटर वाला फैक्टोरियल ना मिल जाए। तो क्या मिला, फैक्टोरियल 2, ये भी फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल। फैक्टोरियल 8 को आपको तब तक डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई में लिखना है जब तक कि डिनोमिनेटर वाला आपको फैक्टोरियल ना मिल जाए। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, बाकी जो कुछ आया वो आंसर है। सॉल्यूशन 2, सेकंड वाले सॉल्यूशन में अब क्वेश्चन क्या दिया है, अब क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज 7 चिल्ड्रन कैन स्टैंड इन अ रो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पिछले वाले में क्या था कि टोटल थिंग्स n क्या थी, 8 थी। इस वाले में 8 क्या थी, n इक्वल टू क्या था, 8, और फेवरेबल केसेस मतलब r की वैल्यू क्या है, 6, तो 8p6 लिखा। मैंने परमुटेशन की डेफिनेशन में ही बताया था कि या तो टोटल थिंग्स लेंगे या सम थिंग्स लेंगे और उनको ईच डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करेंगे। तो यहां से 8 में से 6 को अरेंज करना था। अब इस वाले क्वेश्चन में हाउ मेनी वेज 7 चिल्ड्रन कैन स्टैंड इन अ रो, 7 में चिल्ड्रन दिया है और 7 को ही अरेंज करना है एक रो में। तो सिंपल सा है 7p7, 7p7 दोनों एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 7 माइनस 7, सो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो आंसर क्या आ गया, फैक्टोरियल 7। क्लियर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको ऐसे किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर, ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि 3 बॉयज और 5 गर्ल्स को कैसे आप अरेंज कर सकते हैं। दो क्वेश्चन है, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, 2 बॉय एक साथ नहीं बैठने चाहिए, और सेकंड क्वेश्चन है इसी में ऑल द गर्ल्स टुगेदर, सारे के सारे जो गर्ल्स हैं वो एक साथ बैठे। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले को करें, फर्स्ट ऑप्शन को। तो क्या लिखा, नो 2 बॉयज आर टुगेदर। तो सबसे पहले करते हैं गर्ल्स अरेंजमेंट कैसे होंगे। 5 गर्ल्स को कितने तरीके से बिठाला जा सकता है, 5 गर्ल्स को 5p5 मतलब फैक्टोरियल 5 तरीके से बिठाला जा सकता है। 5 गर्ल्स को अरेंज करने के या बिठाने के क्या तरीके से होंगे, 5p5 मतलब फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 मतलब कौन सी गर्ल्स पहले बैठ रही है, कौन सी सेकंड नंबर पे, कौन सी थर्ड पे, अपने को क्या मालूम। तो हो सकता है लास्ट वाली पहले बैठ जाए, पहली वाली लास्ट में बैठ जाए या बीच में बैठ जाए। तो 5 गर्ल्स को अरेंज करने के जो तरीके हो गए या बिठाने के जो तरीके हो गए वो फैक्टोरियल 5। अब गर्ल्स कितनी थी, 5 थी। तो देखें G1, G2, G3, G4 और G5, तो 5 गर्ल्स को बैठने के तरीके हैं। अब उन्होंने कहा 2 बॉय एक साथ नहीं आने चाहिए, 2 बॉय एक साथ नहीं आएंगे मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वो गर्ल्स के बीच में आएंगे। तो कहाँ आएंगे, या तो यहाँ बॉय बैठ सकता है, या यहाँ पर बैठ सकता है, यहाँ पर बैठ सकता है, यहाँ पर या यहाँ पर। जो एक क्रॉस दिख रहे हैं बॉयज की पोजीशन इन पे होगी, इनमें से यहाँ पर कहीं पे बॉय बैठेगा। तो ये टोटल प्लेस कितनी है, 8 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस मतलब क्रॉस वाले। टोटल प्लेसेस कितने हैं, 6, और बॉयज कितने, 3। तो जो 3 बॉय हैं वो इन 6 प्लेस पे ही बैठेंगे। तो सेटिंग बॉयज कहाँ कितने तरीके से बैठेंगे, बॉयज बैठेंगे 6p3। तो गर्ल्स बैठी फैक्टोरियल 5 तरीके से, वो बॉयज बैठे 6p3 से। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक गर्ल्स के बैठने का है, बॉयज के बैठने का। तो आंसर हो गया फैक्टोरियल 5 इंटू
6p3। आप चाहो तो इनको सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 और 6p3 को। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3। आगे सॉल्व कर लेना जैसा भी आए इसको, जाओ मैं कर ही देता हूं। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और 6 को क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टोरियल 3, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या आया फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, इसका जो आंसर आया वो आंसर आप मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आया वही फाइनल आंसर है इसका। 20 400 1400 6 सॉरी 104600 ये आ गया आपका, ये 14600 ये आपका आंसर है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे आए, सेकंड वाला, सेकंड क्या था, सेकंड क्वेश्चन था आपका कि ऑल द गर्ल्स टुगेदर, वो कह रहे हैं कि सारी की सारी गर्ल्स क्या होनी चाहिए, एक साथ बैठनी चाहिए। अब अगर सारी गर्ल्स एक साथ बैठेंगी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि बॉय के बीच में बैठेंगे, ये तो सही बात है, लेकिन सारी गर्ल्स एक साथ बैठेंगी तो सेकंड वाले का ऑल गर्ल्स टुगेदर, इसका मतलब क्या कहलाया कि 5 गर्ल्स जो है 5 गर्ल्स इक्वल टू इसको 1 यूनिट सपोज कर सकते हैं। जो 5 गर्ल्स है वो 1 यूनिट के बराबर होंगी, उनको एक ही मान के चलें, क्योंकि जहां बैठा लेंगे एक साथ, अपन बैठा लेंगे पांचों को एक साथ, तो 5 गर्ल्स इक्वल टू 1 यूनिट, 5 गर्ल्स इक्वल टू 1 यूनिट होगी। देन टोटल क्या हो गया, टोटल इक्वल टू 3 बॉयज थे प्लस 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया 4। टोटल n, टोटल मतलब n इक्वल टू कितना आ गया 4। अब 4 बॉयज है, मतलब टोटल 4 हो गए। अब 4 को अरेंज करने के इतने तरीके हो गए, 4p4। अरे सभी को एक साथ अरेंज करना है, एक साथ बिठाना है, तो ये 3 बॉयज प्लस 1 यूनिट इक्वल टू 4 हो गए। 4 को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए 4। आप चाहो तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो, मतलब n की वैल्यू भी 4 है और जो अरेंज करना मतलब अपने फेवर में है वो भी कितने हैं 4। तो आप या तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो 3 बॉयज प्लस 1 यूनिट गर्ल्स को अरेंज करने के तरीके हो गए फैक्टोरियल 4, लेकिन एंड अरेंजमेंट ऑफ 5 गर्ल्स, अब 5 गर्ल्स का भी तो अरेंजमेंट होगा। 5 गर्ल्स में कौन सी लेफ्ट में बैठेगी, कौन सी राइट में बैठेगी, कौन सी आगे आएगी, कौन सी पीछे आएगी, कौन सी बीच में आएगी, माने 5 गर्ल्स को बिठाने के भी कितने तरीके हो गए, उनको बिठाने के भी तरीके हो गए फैक्टोरियल 5। 5 गर्ल्स को आप फैक्टोरियल 5 तरीके से आगे पीछे बिठा सकते हो, ठीक है। तो टोटल फाइनल आंसर क्या आ गया, आंसर इज फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। जो कुछ भी आंसर आया इसका आंसर लिख लो आप। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2880। बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर ऐसा कभी दिया गया हो कि ऑल, जैसे आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि ऑल गर्ल्स टुगेदर, ऑल बॉयज टुगेदर, तो उनको हमेशा एक 1 यूनिट सपोज करो और जितने अदर दिए हैं उनके साथ में प्लस कर दो और सभी को बिठाने के यही होंगे, जो टोटल आंसर आएगा उतने ही फैक्टर लिख लेंगे। अब 5 गर्ल्स हैं तो 5 गर्ल्स को 1 यूनिट जरूर माना, लेकिन वो गर्ल्स भी तो आगे पीछे कहीं भी बैठे सकती हैं, उनको बिठाने के 5 गर्ल्स को अरेंज करने के या सेटिंग करने के कितने तरीके हो गए फैक्टोरियल 5। फाइनल आंसर में दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आया। मैं पहले बता चुका हूं कि मल्टीप्लाई कब आता है और प्लस कब आता है, तो आप वहां पीछे देख सकते हैं, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स 0 to 9। अब आपसे पूछा गया है कि 0 1 2 3 माने 0 से लेकर 9 तक के डिजिट से 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, ये पूछा गया है आपको। 4 डिजिट का मतलब अपन सबसे पहले तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि n इक्वल टू दिया है 10, 0 to 9 10 होते हैं, और 4 डिजिट का बनाना है मतलब r इक्वल टू कितना हो गया 4। तो टोटल 4 डिजिट्स नंबर कितनी बनेंगे, 10 में से 4, 10p4 बनेंगे।
10 में 10 में से 4 लेना है 4 डिजिट के, तो टोटल नंबर कितने बन जाएंगे 10p4। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने बोला कि 4 डिजिट के बनाना है। 4 डिजिट का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, सॉरी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 से स्टार्ट होगा तो 4 डिजिट का थोड़ी होगा। अगर 4 डिजिट का होगा तो वो, अगर मान लो 0 से स्टार्ट हुआ तो वो तो 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा। 3 डिजिट का थोड़ी बनाना है 4 डिजिट का, मतलब कोई नंबर क्या होना 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 0 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर हैं। तो 0 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर है नंबर्स या 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इज, अब 0 से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर क्या कहलाए, 0 से स्टार्ट होने वाले तो फिर 3 डिजिट के नंबर कहलाए। तो 0 हटा, यहां से भी हट गया, और जो आंसर आएगा उसमें भी 0 नहीं होगा। मतलब अपन निकाल रहे हैं कि 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट वाले कौन कौन से नंबर हैं वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो निकलेंगे फ्रॉम 1 2 3 9 से निकलेंगे, 0 थोड़ी आएगा उसमें, ठीक है। तो वो होंगे इक्वल टू 9p3, 9 में से 3 निकलेंगे 3 डिजिट वाले, 0 हट गया तो यहाँ कितने बचे हैं 9 बचे हैं टोटल, और यहाँ भी 3 डिजिट का बनेगा, जो 0 से स्टार्ट होंगे 4 डिजिट का नहीं 3 डिजिट का कहलाएगा, तो np3। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 10p4 माइनस 9p3। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कुछ आएगा वो आंसर है। तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो देखते हैं क्या आएगा। वो क्या आएगा, फैक्टोरियल 10 माइनस 4 माइनस फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3। यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 10 तो 10 रहा, 10 और ये कितना है 9, ठीक है। तो इसको चाहो तो फैक्टोरियल 10 इंटू नीचे क्या आएगा 6, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, ऐसा लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 10 को क्या लिख सकते हैं, नीचे आएगा 10 माइनस 4 इज 6, तो दोनों में ग्रेटर है फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 को ब्रेक किया ऐसे, और अपॉन में क्या है फैक्टोरियल 6। सिमिलरली यहां पर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, क्योंकि यहां पर 9 माइनस 3 क्या आएगा फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 से कैंसिल, फैक्टोरियल 6 से कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो भी आया वो आंसर 19। सिक्स 480। इसका जो भी आंसर आया वही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। या चाहो तो 9 8 7 कॉमन ले लो, तो अंदर बचा 10 माइनस 1, मतलब ये 9 9 9 81 इंटू 8 मतलब 63। इनको सॉल्व कर लेना, जो कुछ आया वो आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया था कि 0 से, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको जो गिवन डिजिट्स हैं उनमें 0 भी हो, तो पहले टोटल डिजिट से बनने वाले नंबर निकाल लो और फिर उसमें से एक कम कर दो। मतलब जैसे 4 डिजिट का बनाना था तो अपन ने 0 से 9 वाले पहले 4 डिजिट के बना लिए, तो 0 to 9 क्या था 10 डिजिट से, 10 डिजिट में से अपन ने 4 डिजिट वाले नंबर बना लिए टोटल 8। लेकिन इस 10p4 में वो नंबर भी इंक्लूड थे जो 0 से स्टार्ट हुए। अगर 0 से स्टार्ट हुए तो वो तो 3 डिजिट के कहलाएंगे, तो नंबर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उनको हटाने के लिए अपन ने 3 डिजिट वाले नंबर निकाल लिए, मतलब जो 0 से स्टार्ट हुए। अब 0 से स्टार्ट हुए तो यहां से भी एक 0 कम हो गया, और 4 डिजिट की जगह पे वो क्या आ गया 3 डिजिट। तो अपना n की वैल्यू 9 हो गई और r की वैल्यू क्या आ गई 3। इसमें से इसको माइनस किया, जो कुछ आया वो आंसर। नोट करें।